फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ये गाउस का जो अपना चल रहा है वीडियो का सीरीज, 4 वीडियोस डाल चुका हूँ आगे, 5वां वीडियो, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में पूरा सेटअप देख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब स्फीयर पे बात करेंगे, लास्ट वाला है। गाउस के 4 यूजेस थे ना, कि वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं, वी कैन डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन ऑल्सो, वी कैन डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेल ऑल्सो। टुडे वी आर गोइंग टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फीयर। लेकिन उससे पहले, एज यू नो माई नेचर, आई एम कॉन्शियस कि मुझे पीछे का याद है कि नहीं है, तो थोड़ा सा एक शॉर्ट रैपिड रिवीजन। गाउस के लॉ से हमने 3 शेप पे बात कर दी पहले, वायर, प्लेन एंड सेल। वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या लाया, लेम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। प्लेन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लाया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, राइट। अब सेल का 3 जगह पे लाया। सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाया था हमने सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 r² अपॉन r² और aq बाई r²। फिर सेल की सरफेस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो इतना था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। और सेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0। समझा, सेल पे 3 जगह, 1, 2 और 3 जगह। फिर वो लास्ट में सेल का तो ग्राफ भी देखा अपन ने, ऐसा वाला यूं, है ना। तो गाउस के यूज से इतना हमने सीखा। आज 4th एंड लास्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फीयर, ठीक है। ओके, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फीयर फाइनली पढ़ते हैं। चला जाते हैं। सबसे पहले तो क्या ले लिया, स्फीयर ले लिया भाई, ये रहा, ठीक है। ये स्फीयर पे चार्ज ले लिया। अब तो बोलेगा सर चार्ज तो आप सेल में तो ऐसा ड्रॉ नहीं किया था आपने। ओ भाई साहब, सेल में ऐसे किया था, देख, सरफेस पे किया था सिर्फ। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर कुछ नहीं होता ना। फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर कुछ नहीं होता है, हवा होती है, तो हवा में मैं कैसे ड्रॉ कर दूं? नहीं ना। हाँ, लेकिन स्फीयर क्या होता है, लड्डू, लड्डू जैसा होता है। हर जगह मटेरियल होता है, तो हर जगह चार्ज होगा, अंदर बाहर सब जगह। अरे लड्डू में वो नहीं, बादाम काजू सब अंदर घुसा हुआ होता है, वैसे ही पूरा मटेरियल हर जगह चार्ज घुसा हुआ होता है, इसलिए ऐसे ड्रॉ किया। समझा? हाँ, अक्ल लगाने का, रट्टा नहीं मारने का कुछ भी। अब इसका रेडियस देख लीजिए, ये रहा कैपिटल R, रेडियस ये रहा कैपिटल R, ठीक है। चल, तो पहला 2 पॉइंट तो तू इजीली लिख सकता है ना। क्या लिखेगा, इन फिगर, आलिया भट्ट दिख रही है, अरे स्फीयर दिख रहा है। इन फिगर a uniformly charged sphere of radius r is shown. In figure, a uniformly charged sphere of radius r is shown. Done. दूसरा पॉइंट लिख ले, चार्ज पे, स्फीयर पे जो टोटल चार्ज है वो क्या है, Q। टोटल चार्ज ऑन स्फीयर इज Q। सो Q कैन बी टेकन एज, अब Q क्या लेगा, 3 ऑप्शन है तेरे पास, 3 चॉइस है। तू चाहे तो लेम्बडा L ले ले, तू चाहे तो सिग्मा A ले ले, तू चाहे तो रो इंटू V ले ले। बोल क्या लेगा, कौन सा सही लगता है तुझे। जब लेंथ की बात करें ना, वायर या रिंग, तो ये लेते हैं लीनियर डेंसिटी। जब सरफेस या प्लेन की बात करें ना, सेल का सरफेस या प्लेन, तब ये लेते हैं सिग्मा ए, उसमें एरिया काउंट कंसीडर होता है। लेकिन लड्डू है ना, लड्डू स्फीयर, उसका वॉल्यूम कंसीडर होता है, इसलिए इस बार ये लेना है। समझा? हाँ, रो इंटू वी। व्हाट इज इन प्लेस ऑफ वी? वी मींस स्फीयर का वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप बड़े हो चुके हो, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर। क्लियर? बस ये तो इंट्रोडक्शन के 2 पॉइंट हो गए ना, अब तो आगे तो झंडे गाड़ देगा। देख, ये स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड 3 जगह मिलेगा, बिल्कुल, स्फीयर के बाहर, स्फीयर की सरफेस पे और स्फीयर के अंदर। सेल में भी यही किया था ना, सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड 3 जगह पे डिटरमिन किया था अपन ने। Were those 3 places outside the cell, the surface of the cell, inside the cell. So same here for the sphere, outside at the surface, inside. चल, तो सबसे फर्स्ट केस बनाते हैं हम, केस 1। आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमिन करते हैं। चलो, क्या करना है, स्फीयर के बाद कोई जगह डिसाइड कर, सर यहाँ पे चाहिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो ये ना इस पॉइंट को नाम देते P, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन इंटरेस्टेड है। तो इसका तो पहले तो डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल r हो जाएगा। तो लिख तेरी थॉट को यहाँ पे डाल क्या कि वी आर हियर इंटरेस्टेड टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P which is r distance away from the center as shown in the figure। जो चाहता है, जो सोच रहा है, जो ड्रॉ कर रहा है, वही तो लिखना होता है यार। लिख here electric field at point P is to be determined, जो r डिस्टेंस है सेंटर से वो तो लिख दे, ठीक है। चल अब देख, इसका एक गाउसियन सरफेस लेना पड़ेगा, ऐसा सब पूरा गाउसियन सरफेस ले लेना, ठीक है। गाउसियन सरफेस का रेडियस क्या बन जाएगा r, एंड पासिंग थ्रू द P। तो लिख ले, इमेजिन या कंसीडर अ गाउसियन सरफेस ऑफ रेडियस r पासिंग थ्रू P, पासिंग थ्रू पॉइंट P, ठीक है। अब ये गाउसियन सरफेस पे कहीं से भी छोटा एलिमेंट ले ले, जैसे ये ले लिया, ठीक है। इस छोटे एलिमेंट में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ऐसे निकलेगा, यहाँ से फील्ड जाएगा, जूम, यहाँ से देख, जूम गया, मजा आ रहा है ना, देख फिर से मजा आ रहा है, जूम। हाँ, फिर इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे बनेगा ना, डेल्टा एस, देख ले इन द सेम डायरेक्शन। ये खास लिखना है कि एट एनी पॉइंट ऑफ गाउसियन सरफेस, कहीं पे भी करेगा ऐसा ही ड्राइंग आएगा बेटा। हाँ, तो एट एनी पॉइंट ऑफ गाउसियन सरफेस E and delta S are the same direction. At any point on Gaussian surface, E is parallel to delta S. That's why theta between them is 0 चार्ज। अब देख बेटा मोहन, गौर से सुनना पापा का प्रवचन। इस थियरी में सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक स्फीयर लिया, रेडियस कैपिटल R रखा और पूरा चार्ज क्या लगा लिया, Q। तो जो मैंने किया वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या किया, स्फीयर के बाहर कहीं एक जगह डिसाइड की कि इस P पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, वो भी लिख दिया क्योंकि ये करना चाहता हूँ मैं, है ना। फिर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है वहां हमको क्या करना होता है, नहीं तू बता क्या करेगा, अरे गाउस लेगा ना पूरा, तो गाउस ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, तो गाउस ड्रॉ हो गया पूरा, ओके। अब इसका मैथमेटिक्स स्टार्ट करना है, तो मैथमेटिक्स गाउस से ही स्टार्ट कर भैया। देख चल, E डेल्टा S cos 0 is equals to Q by epsilon 0। डेल्टा S मींस एरिया है, किसका एरिया, गाउसियन सरफेस का एरिया। ये रहा गाउसियन सरफेस, इसका एरिया में रेडियस क्या रहेगा, स्मॉल r, 4 पाई r स्क्वायर, cos 0 means 1, Q means charge enclosed by the Gaussian surface। तो Gaussian surface ये रहा, उसके अंदर ये सारा का सारा चार्ज आ गया ना, ये सारा का सारा चार्ज enclosed by the Gaussian surface। अच्छा, Q का वैल्यू यहाँ से ले ले, रो 4/3 pi r cube डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। 4/4 कैंसिल, E is equals to रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 r क्यूब अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड तेरा आउटसाइड द स्फीयर। समझा कि नहीं समझा? हाँ, ये तेरा आंसर आ गया, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते हैं, करते हैं, चल देखिए। E is equals to रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r क्यूब डिवाइड बाय r स्क्वायर। ऐसा लाए। अब हम एक काम करें, इस रो को रिप्लेस कर दें। रो इज इक्वल्स टू q अपॉन v, यही होगा। v क्या है अपना 4/3 पाई r क्यूब। तो एक काम कर, रो का ये जो वैल्यू है ना, इसको फिर से इसमें डाल, तुझे कुछ मजा आएगा, देखेगा कुछ। q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, रो का वैल्यू डाला, अब ये 3 एप्सिलॉन 0 तो इधर है ही, ये हो गया r क्यूब डिवाइड बाय r। चल निकल निकल, 3 निकल, ये आएगा q अपॉन 4/0 r स्क्वायर। अच्छा, ये देखा है कहीं, जाना पहचाना लग रहा है, मामा के बुआ का फूफा का लड़का है ना।
अरे के है रे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। उत्तरी इसको तो जानते हैं सर, ये तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है, ये तो सेल में भी आया था ऐसा, पॉइंट चार्ज का होते हुए सेल में भी आंसर आया था, स्फीयर में भी आ रहा है। यस यस, ये याद रखने का ट्रिक है। जो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वही सेल के बाहर, वही स्फीयर के बाहर का फॉर्मूला ले सकते हैं, लेकिन क्यों इनका डिफर करता है। तेरा थियरी एक तक लिखना है, थोड़ा तुझे एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ। क्या एक्स्ट्रा इधर दे, जैसे ये पॉइंट चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेते हैं अपन, के क्यू बाय आर स्क्वायर। फिर ये सेल है, सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर। जैसे ये स्फीयर है, स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तीनों में फॉर्मूला आया, आपने प्रूव करके लाए, लेकिन तीनों में फर्क है। क्या फर्क है, ये जो सेल है उसमें इन प्लेस ऑफ क्यू तो सिग्मा ए ले सकता है, स्फीयर में इन प्लेस ऑफ के तो रो भी ले सकता है, पॉइंट में नहीं ले सकता क्योंकि सिंगल चार्ज है, डिस्क्रीट चार्ज है, अकेला है। समझा, उसका कोई डेंसिटी नहीं लेना है। हाँ, तो दिखने में तो पहली नजर में तीनों फॉर्मूले सेम दिखते, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, लेकिन अंदर जाओ ना तो पता चलता है क्यू अलग अलग है सबका। हाँ ठीक है, ये एक्स्ट्रा बाबा का ज्ञान था, प्रसाद समझ के रख ले, और ज्यादा पसंद आए तो कमेंट में लिख दे थैंक यू गुरुजी। ओके, चल आगे पढ़ते हैं। ओके, अब देख केस नंबर 2, स्फीयर के बाहर का पता चले, अब सरफेस पे पता करते हैं ना, तो एट द सरफेस, चलिए ना स्फीयर, स्फीयर के बाहर निकल गया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन 0 आर क्यूब ओपन आर स्क्वायर, ये आया। अब मैं बोलूं मुझे यहाँ पे नहीं, इधर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानने में इंटरेस्ट इधर, तो इससे क्या होगा पता है, तूने जो इतना आर लिया था ना, इतना लंबा आर, उसको कम कर, यहाँ तक हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस तेरा कम हो जाएगा और रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो सरफेस पे r इज टू आर होता है, इसको इसमें रख दे, कैंसिल हो गया, आंसर तेरा आ जाएगा। अरे यार इसको रो लिखते रे, सिग्मा कौन लिख के लाया, कौन लाया, नहीं लाया, ये हो गया r, ये आ गया सरफेस का फॉर्मूला। समझा। अब तीसरा पोर्शन, स्फीयर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, डेंजरस है पूरा, सोच, तब तक मैं मिटा के फिर आता हूं वीडियो में। ओके, अब ये लास्ट वाला डेंजरस है, गाउस पूरा हो जाएगा, फिर गाउस की बहुत याद आएगी इधर को, ये लास्ट है गाउस में बात। इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमिन्ड हियर। इसके पॉइंट्स नहीं लिखूंगा, सीधा मैथमेटिक्स बताऊंगा। यार इतना बड़ा बच्चा, इतने सारे पॉइंट लिखे मैंने, तू खुद कर लेना। चल सीधा देख, ये रहा स्फीयर, ठीक है चल आ जा, ये रहा स्फीयर बड़ा सा, स्फीयर के अंदर पहले तो स्फीयर में ये सब लिखा चार्ज होगा, ऐसे ले भाई तू चार्ज ले, बस मजे कर। हाँ अब देख, इसके सेंटर से कहीं भी यहाँ पे डिसाइड कर, जैसे सर यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता करना है, यहाँ हमारा इंटरेस्ट है, तो हर इंटरेस्ट का यहाँ है, तो यहाँ से एक फिर गाउसियन पृष्ठवा ले लो, ले लिए। अच्छा, वो गाउसियन पृष्ठवा का रेडियस का ले ले r, और कोसेंट्रिक है ना। थियरिकल पॉइंट क्या लिखेगा अपने आप में बात कर, कि इन फिगर इनसाइड द स्फीयर in point P electric field is to be determined, we are interested in that, and it's a radius of Gaussian surface is r, imagine about the Gaussian surface। लिख डाल, मस्त लैंग्वेज, स्टोरी बनाने में तो तुम माहिर है ना, क्यों तेरी उम्र के मोस्टली बच्चे स्टोरियां बनाने में माहिर होते हैं। होमवर्क नहीं किया तो एक मस्त स्टोरी बना दी, कहीं कुछ पकड़े गए पेरेंट्स के पास तो मस्त स्टोरी बना दी, तो स्टोरी में तो तुम लोगों का मास्टर ही है, तो वैसा ही स्टोरी यहाँ पे लिखने का। ठीक है, चल अब स्टार्ट करते हैं इसका मैथमेटिक्स। ये गाउसियन सरफेस लिया, इसमें भी वही होगा, थीटा तो 0 ही होगा तेरा, सब जगह देख लेना, E और डेल्टा S तेरा एक ही डायरेक्शन में जाएगा, थीटा 0 होगा, तो चलो E डेल्टा S cos 0 इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन 0। अब इसमें कुछ गलत लिखा है, मैंने वो पकड़ दूं, क्या गलत लिखा है सर? नेशनल यूट्यूब चैनल का पढ़ा रहे हो, इंटरनेशनल चैनल में कुछ गलत पढ़ा है, यस कुछ गलत पढ़ा है, तो ढूंढ यहाँ पे क्या गलत पढ़ा है। ये गलत है, नहीं लिख सकता, काहे? इसका मतलब क्या होता है
चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गाउसियन सरफेस। क्या गाउसियन सरफेस के अंदर इतना चार्ज है? नहीं है। ये जो Q है ना वो तो पूरा चार्ज है, समझ। गाउसियन सरफेस के अंदर तो कम हो गया सर, क्योंकि बाकी का देख बाहर रह गया ना, ये सब ये बाहर रह गया, बाहर ये सब चार्ज बाहर रह गया ना, तो ये पहले इतना चार्ज नहीं है सर। गाउसियन सरफेस के अंदर थोड़ा कम हो गया, बाकी का सब कट हो गया, देखो। तो इसको कुछ और नाम दे दे Q डैश, और ये तुझे पता है कि Q डैश इज लेस देन Q, समझा। ऐसा केस सेल में भी बना था। सेल में क्या था सर, सारा चार्ज सरफेस पे था ना, सेल में अपन ने ये किया था E डेल्टा S इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0। सेल में अंदर तुमने गाउसियन सरफेस लिया था ऐसा, देखो, लेकिन वहां पे तो अंदर कोई चार्ज ही नहीं था, क्योंकि सारा का सारा चार्ज बाहर रह गया था। गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज ही नहीं आया था, तो तूने इसकी जगह ले लिया था 0, इसलिए सेल के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया था 0। वो सेल था, ये स्फीयर थोड़ा अलग है, समझा। सेल के अंदर जो गाउसियन सरफेस बनाया था उसमें कोई चार्ज ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो गाउसियन सरफेस बनाया है उसमें कुछ चार्ज है, लेकिन पूरा नहीं है, कुछ कम है। तो जो कुछ कम है इसलिए उसको क्या नाम देना है? Q डैश। ध्यान रखना, ये गलती नहीं करना, ठीक है। चला जा। डेल्टा एस मींस गाउसियन सरफेस का एरिया, एरिया तेरा गाउसियन सरफेस का एरिया 4 पाई r² और 0 मींस 1। अब चार्ज क्या लेगा? रो v डैश। वॉल्यूम किसका? जिस चार्ज की बात, इस चार्ज की बात कर रहे हैं, इतना वॉल्यूम लेना है सर, है ना। खत्म हो गया थियरी, बस यही सीखना था इसमें। 4/3 पाई r³, 4/4 निकल गया तो रहता है 3 एप्सिलॉन 0 r³ डिवाइड बाय r²। कैंसिल आउट रे बेटा, देख कितना स्पीड में लिखना पड़ता है ये वीडियो के चक्कर में, इतना स्पीड में बोलना पड़ता है। ये आ गया आंसर। अब रिलेशन देख, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r। ये रिलेशन तेरे ग्राफ में काम आएगा। ग्राफ में बताया था ना कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द y हो तो उसका ग्राफ स्ट्रेट आता है, बताया था ना कल के लेक्चर में। हाँ ठीक है, तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, हो गया। ओके, अब देख ये जो ग्राफ में कल तुझे बेसिक सिखाया था, इसी का हेल्प लेकर फिर स्फीयर का भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ऐसे सारे रिलेशंस तुझे पता होने चाहिए, उसके लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए। देख ये जैसे स्फीयर, समझ, ये चार्ज यूनिफॉर्मली। अच्छा, स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लाए अपन अभी? ρ/3 एप्सिलॉन 0 r³ बाय r²। मींस ये रिलेशन क्या बन रहा है? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। बाहर ये रिलेशन बनता है, मतलब बाहर का ग्राफ तुझे ना ऐसा ले रहे हैं, कर्व, समझा। ओके, फिर सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ρ/3 एप्सिलॉन 0 r होता है। अच्छा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लाए अपन अभी? अभी लाए ना ρ/3 एप्सिलॉन 0 स्मॉल r, लाए कि नहीं लाए? तो ये देख यहाँ पे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अंदर की तरफ ये रिलेशन बन रहा है, बाहर की तरफ ये बन रहा है। चल तो ग्राफ लेते हैं। अंदर मतलब सेंटर से लेके सरफेस तक, मतलब ये सपोज सेंटर है तेरा, तो यहाँ तक जा डिस्टेंस ये हो जाएगा। इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इस एक्सिस पे डिस्टेंस बताना है। यहाँ तक तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, देख डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा, ये बनेगा। सेल में ऐसा नहीं था, सेल में तो क्या था, सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था ना, और बाहर ये था रिलेशन। तो सेल में हमने ऐसा किया था, सेंटर से रेडियस तक तो हमने कुछ किया ही नहीं था, फिर यहाँ से ग्राफ ऐसे ले लिया था, मतलब इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया ही नहीं था क्योंकि 0 था। ये सेल का मामला है, ये स्फीयर का मामला है। अब यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, फिर ये हो गया सर, समझा। हाँ, इसको थोड़ा कंप्लीट कर लिया, बोल आया ग्राफ मस्त। अब सुन एक छोटी सी स्टोरी, स्फीयर को फील करो। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, मतलब सेंटर से जैसे जैसे तेरा डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड बढ़ेगा, मतलब सेंटर से दूर जा, टिंग 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 टिंग, बड़ा 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 बड़ा, ये बढ़ेगा बढ़ेगा, जोरदार बढ़ेगा। यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ बढ़ा है, यहाँ से ज्यादा यहाँ पे, यहाँ से ज्यादा यहाँ पे, बड़ा 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 बढ़ गया। जैसे बाहर निकलेगा ना, वो देख इस रिलेशन की वजह से घटना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब घटा 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 घटा। इसका मतलब क्या हुआ? इस जगह पे मैक्सिमम है, तो यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ था, बड़ा 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 बड़ा, बस फिर घटा 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 घटा, तो यहाँ पे क्या हो गया? मैक्सिमम। समझा? ये बहुत गौर करने वाली चीजें होती है। अब थियरी पढ़ो, पढ़ते वक्त इन सब चीजों पे भी गौर करो, से जो किताबी पॉइंट्स लिखे हैं उतना पढ़ के मार्क्स लाना ठीक है, मार्क्स के लिए,
लेकिन सब्जेक्ट को फील करना है ना, जैसे अंदर कूदना पड़ता है, डुबकी लगानी पड़ती है, उसके रंग में रंगना पड़ता है। ओके, गाउस के टॉपिक खत्म हो गए, वीक का थियरी शायद और आएगा अगले लेक्चर में, गाउस और कूलम का कनेक्शन, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, आपको और भी मजा आने वाला है। मैं फिजिक्स को और भी जबरदस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और वो लाइक भी है, अंगूठा लगा उसमें, लाइक तो करे यार। और कमेंट में, अच्छा आप कमेंट कर रहे हो और मान लो मेरे क्लासरूम के बच्चे हो, मेरे कोचिंग से आओ, तो अपना नाम लिखो, तो मैं रिकॉग्नाइज तो करूँ कि कौन बच्चा क्या कमेंट कर रहा है। ठीक है, तो अपना नाम लिख के कमेंट करो कि सर अच्छा लगा, नहीं लगा, बढ़िया लगा, मजा आया, नहीं आया। ठीक है, बाय।